से लेकर जून तक कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स करीब करीब। आगे देखते हैं कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में रहते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ रहते हैं? संयुक्त अरब अमीरात, जिसका राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। कहाँ है? अबू धाबी। किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश के में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो मालदीव। कहाँ? मालदीव को। आगे हम लिख देते हैं, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 140%। उर्वरक सब्सिडी में भारत सरकार जो है 140% वृद्धि की है। आगे है, किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन करेगा? तो भारत करेगा। आगे है, रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? तो रामागुंडम में जो 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो रामागुंडम पड़ता है वो तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। आगे है, हाल ही में किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो शरण कुमार लिम्बाले। किसे मिला? शरण कुमार लिम्बाले। किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा 2021 में बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है? तो वो नोमैडलैंड। कौन जीता है? नोमैडलैंड। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली है, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो ये तमिलनाडु से। कहाँ से थी? तमिलनाडु से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वह सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। आगे है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 को वर्ष का हिंदी शब्द किसे नामित किया है? तो आत्मनिर्भर को। आगे है, बीएसएफ ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया था, उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो जीवन प्रयत्न कर्तव्य है। भारतीय गणितज्ञ ने हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है, वह कौन थे? तो निखिल श्रीवास्तव। आगे, विश्व में किसी भी देश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वह बहरीन के थे, जो सबसे लंबा समय तक सत्ता में रहे। आगे है, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से प्राप्त करने वाला एकमात्र विदेशी था जो शिंजो अबे, जो जापान का पूर्व प्रधानमंत्री थे। आगे है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो वह तमिलनाडु को। हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी के नए अध्यक्ष चुना गया है ग्रेग बर्गले, और इसका मुख्यालय दुबई में है, और इसका स्थापना जो है 1909 में हुआ था। कब? 1909 में। आगे, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई है? तो वह 10 दिसंबर 2020 को। कब रखी गई है? 10 दिसंबर 2020 को नए संसद का आधारशिला रखी गई थी। आगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को, और भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। आगे है, किस सरकार ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। प्रमुख राज्यों की श्रेणी के तहत इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वह कर्नाटक। कौन सा रहा है? कर्नाटक। आगे, जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के साथ किस देश ने भाग लिया था? तो वह फ्रांस में हुआ था एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। तो एक्सरसाइज डेजर्ट 21 जो हुआ था वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, और इसमें 22 दोनों देशों का वायुसेना भाग लिया था, और ये कहाँ हुआ था? राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के जोधपुर में। आगे देखते हैं, सक्षम वेब पोर्टल की उपयोगिता क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया है, मतलब हाल ही में लॉन्च किया गया, सॉरी यहाँ हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो ये जॉब पोर्टल है। क्या है? जॉब पोर्टल। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SN सुब्रहन। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है? तो ONGC जो
ONGC विदेशी लिमिटेड कंपनी, मतलब सबसे ज़्यादा विदेशी निवेशक कंपनी बन गई है 2021 की। नीति आयोग द्वारा हाल ही में भारतीय नवाचार सूचांक में 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था? तो कर्नाटक रहा था। आगे है बिग बिलियन स्टार्टअप्स द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा है? जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता है, तो वो मिहिर दलाल। कौन था? मिहिर दलाल। आगे है हाल ही में संपन्न हुए इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है किसे? तो ओम पुरी को। किन्हें सम्मानित किया गया? तो ओम पुरी को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया है? तो अमेरिका। लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है? तो अमेरिका। जनवरी 2021 में आयोजित 7वें स्कॉच चैलेंजर अवार्ड्स में किस संगठन को ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त हुआ है? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय, और जनजातीय मामलों का मंत्रालय है अभी अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। आगे हाल ही में फरवरी 2021 में एशियाई विकास बैंक ADB के प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बानचुंग उम को। आगे है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मरिया रेसा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, मरिया रेसा को। उस भारतीय मूल के कोरियोग्राफर का नाम बताया जिसने डांस का ऑस्कर जीता है? तो सुरेश मुकुंद। कौन जीता है? सुरेश मुकुंद। आगे ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गया है? तो गौतम अंदानी। कौन बना है? गौतम अंदानी। आगे है UPI पर 1 अरब ट्रांजैक्शन प्राप्त करने वाला पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो फोनपे। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री नरेश पोखरियाल निशंक ने कौन सी पहल शुरू की है? तो सार्थक पहल। कौन सा? सार्थक पहल। किस राज्य में पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और पहले स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट शुरू किया है? तो वह महाराष्ट्र ने पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट शुरू किया महाराष्ट्र। नैस्कॉम के चेयरपर्सन नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? रेखा एन मेनन। तो नैस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन जो बनी है वो रेखा एम मेनन। आगे फिल्म ने ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार किसे मिला है? तो नोमैडलैंड को मिला है। और मिशन ने पहली बार मंगल के